और उसी का नतीजा है, उसी का फल है कि आज हम सभी के बीच में अलादीन का चिराग मौजूद है। दोस्तों, मीटिंग में बने रहिएगा। आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों को देने वाला हूं जिसके बाद शायद आपके आधे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी सॉल्व हो जाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज जयपुर राजस्थान की कंपनी है और इसे बनाने वाले हमारे ग्रेट एंड डायनामिक सीएमडी मिस्टर राहुल भारद्वाज सर हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आईटी सेक्टर को समर्पित कर दिया है। और उसी का फल है कि आज हम सभी के बीच में मौजूद है हमारा अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी एडीएस कॉइन। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस मिशन की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 5-7 महीने पहले नवंबर मंथ में। दोस्तों, हमारे सीएमडी सर जो कि एक आईटी प्रोफेशनल है और उनका काम बस इतना सा था कि वो दूसरी कंपनियों के लिए एमएलएम वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, आईओएस एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, हर तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करके देते थे। सॉफ्टवेयर को डेवलप करके देते थे, उनके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते थे। बस यही था सर का काम। लेकिन दोस्तों, सर ने काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स बनाई जो लंबे समय से मार्केट में रन कर रही हैं और वहां से लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, एक अच्छी इनकम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी निकले जो 5 महीना 6 महीना चलते हैं, एक स्कैम करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, सर का काम तो था बस बना देना। सर बना दिए, उसके बाद वो लोग उसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। तो दोस्तों, सर्विस देते एमएलएम की वेबसाइट्स बनाते बनाते सर के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना जो सर्विस हम दूसरों को दे रहे हैं वही सर्विस के जरिए वही हम अपने लिए खुद का सिस्टम तैयार करें, जहां पर हम अपने जितने भी देशवासी हैं उन सभी को एक रोजगार दे सकें, हर घर में एक रोजगार जा सके और साथ ही साथ उनकी इतनी इनकम हो सके जिससे उनका परिवार खुशी से गुजर जाए, खुशी से उनका परिवार चल सके, उनको कोई तकलीफ ना हो। बस एक छोटी सी सोच, वाकई में उनके लिए उस समय वो सोच एक छोटी सी सोच थी। वही छोटी सी सोच ने कब चिंगारी का रूप ले लिया और कब जैकपॉट के रूप में आया, किसी को पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, उस छोटी सी सोच, रोजगार देने की सोच ने हमारी एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की मदर कंपनी एडीएस एक्सचेंज को जन्म दिया। और वो एडीएस एक्सचेंज देखते ही देखते 3 से 4 महीने के अंदर में एक महा जैकपॉट बन गया। और जैकपॉट बनने के बाद लोगों का तरफ से वो प्यार मिला उसे कि दोस्तों, आईएनआर में उतने सारे लोगों को संभाल पाना काफी मुश्किल हो गया था और एक एड प्लान से उतने सारे लोगों को इनकम देना इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि एड प्लान में फेक वर्क भी बहुत ज्यादा होते हैं। जिसके कारण से सर ने और भी नए नए प्लेटफॉर्म्स तैयार करने के बारे में सोचा और इसी सोच के साथ सर ने फाइनली, हालांकि सर तो पहले ही नवरत्न को लॉन्च कर दिए थे, नवरत्न के बारे में सबको बता दिए थे, उनका प्रेजेंटेशन दे चुके थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों का प्यार काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो सर ने जो है सबसे पहले एडीएस कॉइन को लाना जरूरी समझा, क्योंकि आईएनआर में उतनी बड़ी कम्युनिटी को रोजगार दे पाना पॉसिबल नहीं था। तो इसी सोच के साथ सर लेकर आए हमारा खुद का क्रिप्टो करेंसी एडीएस कॉइन, जो कि दोस्तों हम सभी का फ्यूचर है, हम सभी का भविष्य है। क्योंकि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन्हें पता है कि क्रिप्टो की पावर क्या है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ सर ने एडीएस कॉइन को प्रेजेंट किया और एडीएस कॉइन को भी देखते ही देखते इतना ज्यादा प्यार मिल गया कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में जहां लोगों की कम्युनिटी थी 2.5 से 3 लाख, वही आज 40 लाख प्लस की हो चुकी है। तो दोस्तों, ये क्रिप्टो की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है हमारे एडीएस कॉइन ने कि मार्केट में आने से पहले 40 लाख लोगों की कम्युनिटी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही बड़ी कम्युनिटी होल्डर वाली क्रिप्टो करेंसी है। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा कंपनी के मिशन एंड विजन के बारे में। बिल्कुल शॉर्टकट में जानेंगे दोस्तों।
अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के मिशन एंड विजन की, तो कंपनी का मिशन एंड विजन बस इतना सा है कि क्रिप्टो करेंसी के मंच पर पूरी दुनिया को एक साथ करना, पूरी दुनिया में एडीएस ग्रुप को फैला देना, एडीएस कॉइन को फैला देना, हर मोबाइल पे एडीएस कॉइन रहे, ऐसा काम करना। इसके साथ ही दोस्तों हमारे पैसों का कंट्रोल हमारे हाथों में दे देना। दोस्तों आज के समय में कहीं ना कहीं हमारे पैसों का कंट्रोल हमारे बैंक के अधिकारियों के हाथ में होता है और उस पर गवर्नमेंट की नजर भी होती है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपके पैसों का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथों में होता है, किसी अनदर पर्सन के हाथों में नहीं होता है। इनफैक्ट जो कंपनी का एमडी या सीएमडी होता है उसके हाथों में भी क्रिप्टो का कंट्रोल नहीं होता है। वो बस बना दिए, एक बार सिस्टम में अपलोड कर दिए, बस वो चलता रहेगा, फिर उसमें और कोई फिर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों हमारी डाटा को सुरक्षित करना। दोस्तों हम लोग जो ये आए दिन नई नई कंपनियों में जाते हैं, नए नए एप्लीकेशंस में रजिस्टर करते हैं, काफी सारे फ्री प्लान्स के नाम पर लोग रजिस्टर करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा डाटा जो है सेल होता है, और छोटे मोटे रकम में नहीं, बहुत बड़ी रकम में सेल होती है हमारी डाटा। एक डाटा अगर आपके पास 1 लाख लोगों का है तो आप उसी 1 लाख लोगों का डाटा से करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया चलती है ये डाटा के ऊपर ही चलती है। आपके पास जितने ज्यादा लोगों का डाटा होगा उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है, डाटा सेल होता है, डाटा बाई होता है। तो वो कंपनियां जो फ्री रजिस्ट्रेशन के नाम पर लेती हैं, वो एक्चुअल में हमारा डाटा कलेक्ट करती हैं, और वो जो डाटा हमारा चला जाता है उससे वो लोग डाटा को सेल करके इनकम करते हैं। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर हेलो, आपकी आवाज? जी सर, क्लियर आपकी थैंक आवाज। यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कंपनी चाहती है कि एक ऐसा सिस्टम आ जाए हमारे बीच में कि कभी भी हमारे किसी भी भाई को किसी अनदर कंपनी में जा करके अपना डाटा वहां पर देने का जरूरत ना पड़े। जब वो एडीएस ग्रुप के साथ जुड़ चुका है तो दुनिया में कोई ऐसी कंपनी ना हो जो उसे प्रलोभन दे करके उसको ले जा सके, उनकी डाटा को चुरा सके। क्योंकि दोस्तों हम डाटा तो अपनी मर्जी से देते हैं, लेकिन हम सभी के पास आए दिन कॉल आते हैं कि सर आपने लक्की ड्रॉ में इतना इनाम जीता है, अब सर आपका जियो कंपनी से बात कर रहे हैं, कोई बोलता है एसबीआई से बात कर रहे हैं, कोई बोलता है एयरटेल से बात कर रहे हैं, आपका एयरटेल नंबर पर ये लक्की ड्रॉ लगा। आखिर उनके पास हमारा डाटा जाता कैसे? काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर हम एसबीआई से बोल रहे हैं, आखिर हमारा अकाउंट का डिटेल्स उनके पास जाता कैसे? लेकिन हम लोग एक छोटी सी मामूली सी चीज समझ करके उसको इग्नोर कर देते हैं, और जब हमारा पैसा अकाउंट से खत्म हो जाता है तब हम लोग इसको उसको दोष देने लगते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। तो हमारी कंपनी चाहती है कि पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आ जाए, ताकि कोई भी वहां से कुछ भी चुरा ना सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। इसके बाद दोस्तों हमारी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना, जो कि सबसे जरूरी है। हमारी आइडेंटिटी हम लोग हर जगह पर उजागर कर देते हैं। दोस्तों कभी ना कभी ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो कंपनी का लक्ष्य है कि एक एक व्यक्ति का डाटा को, उसका आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना, उसके पैसों का कंट्रोल उसके हाथों में दे देना, ताकि वो जब चाहे जैसे चाहे अपने पैसे को खर्च कर सकता है, और उसके अलावा किसी और को पता ना चले कि उसके पास कितना पैसा है। चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट क्यों ना हो, उसको पता ना चले कि हमारे पास कितना पैसा है। हमारा पैसा है, हम जानते हैं हमारे पास कितना है, वो पैसा हमारे ही पास रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे कि पूरी दुनिया हमारे सिस्टम पर आए, एडीएस ग्रुप को अपनाए। दोस्तों इसके लिए कंपनी कई तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, कई तरीके के ई कॉमर्स पोर्टल तैयार कर रही है, कई तरीके के एडुटेक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, और वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को डेवलप कर रही है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग एडीएस कॉइन के यूज केस की तरफ। दोस्तों हम सभी एक बात भली भांति जानते हैं कि
किसी भी चीज का वैल्यू तभी होता है जब उस चीज का कोई यूज केस होता है। मार्केट में काफी सारे कॉइन्स हैं, लेकिन उसके प्राइस नहीं बढ़ पा रहे हैं। और एडीएस ग्रुप कह रहा है कि हमारी कॉइन जो है, अगर बिटकॉइन मदर करेंसी है तो एडीएस कॉइन फादर करेंसी बनेगा। और दोस्तों, ये हम सब आप सभी को ये वादा करते हैं कि एक ना एक दिन हम एडीएस कॉइन को फादर करेंसी बनाकर छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारी कंपनी एक आईटी कंपनी है, कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। हमारी कंपनी अपने जो कॉइन है उसका यूज केस भी तैयार कर रही है। मार्केट में जितने भी कॉइन्स हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे कॉइन होंगे जिसका यूज केस है, और जिसका यूज केस है उसका प्राइस भी हाई होता है, क्योंकि उसको आम लोग भी अपने पास रखते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक आम व्यक्ति है जिसको ना ही ट्रेडिंग आता है, ना ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही वो कोई नेटवर्कर है। लेकिन दोस्तों, मोबाइल तो रिचार्ज करवाता है ना। जरा सोच करके देखिए, अगर एडीएस कॉइन के जरिए रिचार्ज होने लगे तो मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। अगर डीटीएच रिचार्ज होने लगे तो, अगर सारे के सारे यूटिलिटी सर्विसेज एडीएस कॉइन से यूज होने लगे तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक सिस्टम हमारी कंपनी लेकर के आ रही है, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म लेकर के आई है जिसका नाम है एडीएस पे। दोस्तों, हम सभी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी ना जाने मोबीक्विक कितने कितने एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पर एक एक्स्ट्रा चार्जेस काटा जाता है। लेकिन अगर आप एडीएस कॉइन से रिचार्ज करेंगे, एडीएस पे से रिचार्ज करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं है, बल्कि आपका जो अमाउंट है रिचार्ज का या फिर बिल पेइंग का, उसके ऊपर भी कंपनी आपको इनकम देने वाली है। वहां पर आपको डिस्काउंट देने वाली है, वहां पर भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग जानते हैं इसके दूसरे यूज केस के बारे में। तो दोस्तों, इसका दूसरा यूज केस है ई कॉमर्स पोर्टल। दोस्तों, अमेजन से हम सभी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से हम सभी करते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट को हम में से हर कोई जानता है। वहां से जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, वहां पे हमें आईएनआर की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, यही कारण है कि हम लोग आईएनआर के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि अभी हर जगह पर आईएनआर ही चाहिए। हम लोग को पैसा चाहिए, पैसा। हमको रिचार्ज करना है, पैसा चाहिए। कुछ प्रोडक्ट खरीदना है तो पैसा चाहिए, खाने का सामान लेना है तो पैसा चाहिए, कपड़ा लेना है तो पैसा चाहिए, जूता लेना है तो पैसा चाहिए। कुछ भी खरीदने जाए हमें पैसा चाहिए। लेकिन दोस्तों, जरा सोच करके देखिए, अगर आपकी हर जरूरत का सामान एडीएस कॉइन से मिलने लगे तो आप पैसे के पीछे भागेंगे या एडीएस कॉइन के पीछे भागेंगे? इतिहास गवाह है दोस्तों, इंसान उसी तरफ ज्यादा जाता है जहां से उसको 2 रुपये का बेनिफिट हो, जहां से उसको 2 पैसे का बेनिफिट हो। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जब हम लोग अमेजन वगैरह से भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वहां पे भी हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। जबकि आप जब एडीएस मार्ट से शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका एडीएस कॉइन से आप प्रोडक्ट को बाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ से एक अलग से कमीशन भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों, जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे आएंगे, उन सभी प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें भी इनकम होगा। तो दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे हैं एडीएस मार्ट की, ये हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है। यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, ऑफलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। अब ऑफलाइन शॉपिंग कैसे करना है तो इसके बारे में भी मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग बस मीटिंग में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं जिनके बाद आपका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा एडीएस कॉइन के प्रति। जो लोग आज एडीएस कॉइन से प्यार नहीं करते हैं, वो लोग भी एडीएस कॉइन से प्यार करने लगेंगे। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं। इसके साथ ही दोस्तों, आते हैं अब हम लोग ऑफलाइन की तरफ कि एडीएस कॉइन से हम ऑफलाइन शॉपिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए कंपनी जगह जगह पर आपके हर शहर में, हर मोहल्ले में जो है रिटेल आउटलेट्स ओपन करने वाली है। हर एक बड़े बड़े शहर जितने भी होंगे, हर शहर में रिटेल आउटलेट्स ओपन होगा। जैसे आज के डेट में विशाल मेगा मार्ट ओपन होता है, पेंटालून्स ओपन होता है, उसके बाद आपका रिलायंस मेगा मार्ट ओपन होता है, उसी तरह से आने वाले समय में एडीएस मार्ट ओपन होने वाला है हर जगह पर।
और एडीएस मार्ट से जब भी आप वहां पे कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो आपको एडीएस कॉइन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास एडीएस कॉइन नहीं है तो आप वहां से प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। अब इससे होगा क्या, जब एक नया मॉल खुलेगा तो नए नए लोग जाएंगे। अब उन्हें पता नहीं है एडीएस कॉइन क्या है, तो उसके लिए वहां पर हमारा एक एग्जीक्यूटिव भी बैठेगा, वहां पर एक सीएससी सेंटर भी खोला जाएगा जहां पर कॉमन सर्विसेज दिए जाएंगे। जैसे एडीएस कॉइन क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, एडीएस कॉइन कहां से मिलेगा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, एडीएस कॉइन पे कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मतलब एडीएस कॉइन से रिलेटेड हर तरह की जानकारी दी जाएगी। अब इससे क्या होगा, लोग एडीएस कॉइन के प्रति और ज्यादा जागरूक होंगे, और जो लोग नहीं आ रहे थे एडीएस कॉइन को लेने के लिए वो लोग भी आगे आएंगे। लेकिन उस समय फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि उस समय हम लोग काफी बड़े अमाउंट के मालिक बन चुके होंगे, काफी बड़ा इनकम कर चुके होंगे, तब वो लोग एंटर करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों दूसरी हम लोग कहां पर खर्चा करते हैं, तीसरा पॉइंट, हमारा बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए। तो दोस्तों बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे वो अभी भी एक्सपर्ट ही हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए, आप किसी गांव में चले जाइए, उस गांव में आप बच्चों को देखिए उनकी हालत क्या है। क्लासेस तो उठ गए हैं लेकिन उन्हें एबीसीडी भी ठीक से नहीं आती है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा सोच करके देखिए दोस्तों, अगर दोबारा कभी ऐसा सिचुएशन आ गया तो दोस्तों आज के समय में लॉकडाउन जब से पड़ा है, बायजूस और वेदांता जैसी एप्लीकेशंस काफी मात्रा में मार्केट कैप अपना बना चुकी हैं। तो दोस्तों वहां पर आपको लाखों रुपए का फीस दे करके आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। जहां पर आप एडीएस ग्रुप का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बोधनम, प्ले स्टोर में ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग उसका डेमो देखना चाहें तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर में, सर्च कीजिए BODHANAM बोधनम, आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा। दोस्तों एडीएस ग्रुप जो बोलता है वो करता है। बेशक थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वहीं अगर हमें झोपड़पट्टी बनाना होता है तो 2-4 घंटे में ही खड़ा हो जाता है। तो यहां पर झोपड़पट्टी नहीं बन रही है, यहां पर बन रहा है महल, बिल्डिंग्स बन रही है। तो यहाँ पे वक्त तो थोड़ा सा लगेगा ना मेरे दोस्तों, बस थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, आपका हर सपना यहाँ से पूरा होगा। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए काम को सही ढंग से करने के लिए, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमारे ग्रेट सीएमडी मिस्टर राहुल भारद्वाज सर दिन भर लगे हुए हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब आप लोग बताएंगे कि सोएंगे कब, खाएंगे कब, तो दोस्तों उनका सोने खाने का कोई ठिकाना नहीं। वही सोफे पर लेट जाते हैं, वही सोफे पर बैठे बैठे उनकी आंख लग जाती है, बस वही उनके लिए नींद है। और वहीं पर बैठ करके वो खाना भी खाते हैं। ऑफिस में सारा काम वहीं पे होता है, कब नहाना है, कब, उनका मतलब आंख हमेशा लाल ही रहता है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं। जरूर हम लोगों ने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, तभी हमारे बीच में आज राहुल भारद्वाज सर आए हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें कामयाबी की उन बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है, ये मेटावर्स को फॉलो करते हुए किया जा रहा है। दोस्तों मेटावर्स फ्यूचर का एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आज फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं। तो दोस्तों हमारा बोधनम भी मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर तैयार किया जा रहा है, और इसका जितना भी कंटेंट इसमें डाला जाएगा, A to Z कंटेंट 3D और AR VR फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। यानी कि जब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे सामने में कोई सर हमें पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारे सीएमडी सर कहते हैं कि जब हम लोग हिंदुस्तान जैसे एक कृषि प्रधान देश में पैदा हुए, यहां पर बड़े हुए, जब हमारे देश ने मुझे इतना नॉलेज दिया है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो दोस्तों
हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, अगर यहाँ पर हमने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया तो आखिर जिंदगी में क्या किया। और इसी सोच के साथ हमारे सीएमडी सर जो है किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए काफी तेजी से वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, उन्हें नए नए तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी जो आज भी खेती चल रही है, कृषि का काम होता है, वो पुराने तकनीकों के जरिए होता है। तो नई नई तकनीकों से यहाँ पर उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें साइंटिफिक मदद भी दी जाएगी, पोलिंग सर्विसेज भी दी जाएंगी और ये सारा काम एडीएस कॉइन से ही होगा। इसके साथ साथ दोस्तों सोशल सर्विसेज के ऊपर भी कंपनी काफी फोकस कर रही है। जैसे चैरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम्स में कंपनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने जा रही है। दोस्तों, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने जा रही है सोशल और वेलफेयर प्रोग्राम्स में, चैरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम्स में, जहां पर अनाथ बच्चे, बुजुर्ग, वैसे बुजुर्ग जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है या बच्चे छोड़ करके चले गए हैं, उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, वैसे लोगों की मदद करेगी। साथ ही साथ कुपोषण से पीड़ित बच्चे की इलाज कराने में भी मदद करेगी और हर उस जगह पर एडीएस कॉइन का यूज होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको पुण्य भी मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, अभी तक हमने जाना इसके यूज केसेस के बारे में, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बिजनेस प्लान के बारे में कि दोस्तों यहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी से, एडीएस कॉइन से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एडीएस कॉइन की स्टेकिंग करनी पड़ेगी। एडीएस कॉइन की स्टेकिंग आप मिनिमम $12 की कर सकते हैं। $12 यहाँ पर जो है बेसिक पैकेज रखा गया है, $12 यानी कि लगभग ₹1000 से, और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना स्टेकिंग कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम $12 है, यानी कि मिनिमम ₹1000, जो कि एक आम आदमी भी कर सकता है, एक रिक्शा वाला भी कर सकता है, एक ठेले वाला भी कर सकता है और एक ऑटो वाला भी कर सकता है और एक मजदूर भी कर सकता है। तो दोस्तों, आप जितना भी स्टेकिंग करेंगे, आपके स्टेकिंग का 15% यहाँ पर आपको मंथली प्रॉफिट होने वाला है। आप जो भी स्टेकिंग करेंगे, अगर आप 1 लाख कॉइन की स्टेकिंग करते हैं तो हर महीना आपको जो है 15,000 कॉइन का बेनिफिट मिलने वाला है और ये पूरे 1 साल तक मिलने वाला है। 1 साल के लिए ये स्टेकिंग होता है। इसके साथ ही दोस्तों 15% महीना यानी कि 0.5% रोजाना का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, जो कि वीकली मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग रेफरल प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों जाहिर सी बात है, हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट करना हम लोगों का एक नेचर है। जो भी चीज हमें अच्छी लगती है उसके बारे में हम अपने दोस्तों यारों को भी बताते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे समय में जैसे हम लोग कोई अच्छी सी मोबाइल खरीद लेते हैं, तो जब हमारे दोस्त देखते हैं तो हम उन्हें बताते हैं। जब मोबाइल हमें अच्छा लग जाता है तो हम उन्हें बताते हैं कि देख भाई, ये मोबाइल मैंने अमेजन से खरीदा है, ये मोबाइल मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, ये मोबाइल मैंने उस दुकान से खरीदा है, वहां से मुझे इतना का बेनिफिट मिला। बताते हैं कि नहीं? 100% बताते हैं अपने दोस्तों को। अब क्या होता है, उस हमारी बातें सुन करके जब वो लोग उस दुकान से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, जो भी हम बताते हैं वहां से जब वो चीजें खरीद लेते हैं, वो मोबाइल्स खरीद लेते हैं, तो क्या हमें कोई फायदा होता है? नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उसी तरह से जब आपको एडीएस ग्रुप से फायदा मिलेगा, आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को बताएंगे, तो वो लोग जो आएंगे, इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, यहां से स्टेकिंग करेंगे, तो उनसे आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। अब वो बेनिफिट क्या मिलेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। मान के चलिए वो लोग आपके डायरेक्ट रेफरल लिंक से ज्वाइन होते हैं और कंपनी में आकर के स्टेकिंग करते हैं, तो वो जितना भी स्टेकिंग करेंगे उसका 5% आपको जो है उनके इन्वेस्टमेंट का मिलने वाला है। इसके बाद आपने जिन लोगों को डायरेक्ट अपने लिंक, रेफरल लिंक से ज्वाइन कराया है, वो लोग जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उससे आपको जो है 1% का इनकम मिलता है। यानी कि पहले लेवल से 5%, दूसरे लेवल से 1% और तीसरे लेवल से लेकर के 10वें लेवल के बीच में जितने भी लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट का 0.5% आपको सीधा प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग डेली लेवल इनकम की तरफ। डेली लेवल इनकम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मिलने वाला है हम लोग का
ROI के बेसिस पे, मतलब हमारी टीम यहाँ पे जितना भी इनकम करेगी, जिस लेवल की टीम भी जितना भी इनकम करेगी, उसका वो परसेंटेज मिलेगा, जो परसेंटेज की अभी हम बात करने वाले हैं। पहले लेवल से आपको 10% मिलेगा। पहले लेवल के जितने भी मेंबर हैं वो लोग जितना भी इनकम करेंगे, पहले लेवल से आपका जितना टीम का ROI जनरेट होगा, उसके ROI का 10% आपको पहले लेवल से मिलने वाला है। उसी प्रकार से दूसरे लेवल से 5%, तीसरे लेवल से 3% और चौथे लेवल से लेकर के 10वें लेवल के बीच में जितने भी लोग आएंगे, उन सभी से आपको जो है 2% करके प्रॉफिट मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पर हो सकता है आपको नीचे के लेवल में परसेंटेज थोड़ा कम दिखे, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, सबसे बड़ा इनकम जनरेट होता है नीचे के लेवल से ही, क्योंकि नीचे के लेवल में हमारा टीम ज्यादा होता है, वहां पर हमारी स्टैकिंग ज्यादा होती है, बड़े अमाउंट की स्टैकिंग होती है, जिसके कारण से वहां पर इनकम भी हमारा बड़ा हो जाता है। भले ही परसेंटेज में थोड़ा सा छोटा दिखे, लेकिन जब उसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो उसमें आपको इनकम ज्यादा दिखेगा। क्योंकि पहले लेवल पे अगर 10 लोग हैं, दूसरे लेवल से 100 लोग होंगे, तीसरे लेवल से 1000 लोग होंगे, इस तरीके से करके लोग भी बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण से छोटा सा परसेंटेज भी काफी बड़ा बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर डेली लेवल इनकम के लिए एक कंडीशन दिया गया है, और वो कंडीशन ये है कि आपका जो सबसे बड़ा लेग होगा, वो लेग का बिजनेस आपके टोटल बिजनेस का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए आपके टोटल टीम का बिजनेस $500 का है, तो आपका जो सबसे बड़ा लेग होगा, वो लेग आपका $250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर $250 से ज्यादा है तो फिर उतना का ही मिलेगा जितना आपका मैचिंग होगा, बाकी आप उसको मेकअप कीजिए, उसके बाद बढ़ाइए। अगर इस चीज को लेकर के किसी का कोई प्रश्न रहता है तो मैं उसको क्लियर करूंगा, सो इसके लिए डोंट वेरी, इसको मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं रैंक एंड रिवार्ड इनकम की तरफ। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब आप इतनी मेहनत करके टीम बना रहे हैं तो आपका कोई रैंक तो बढ़ना चाहिए ना, आपको एक मान सम्मान तो मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें कुछ रिवार्ड भी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही शानदार रैंक और रिवार्ड सिस्टम भी रखा है। अब आइए जानते हैं वो रैंक एंड रिवार्ड सिस्टम है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला रैंक है स्टार्टर, जिसके लिए आपका टोटल बिजनेस $10,000 का होना चाहिए, और यहाँ पे आपको मिलता है गोवा टूर 3 दिन और 4 रात के लिए, और इसके लिए आपका चौथा और पांचवा लेवल ओपन हो जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे ही आपका $10,000 का बिजनेस हो जाएगा, $10,000 का आपके चौथे और पांचवें लेवल के अंदर में, तब आपको जो है गोवा का टूर मिलेगा, और वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 3 दिन और 4 रात के लिए। और साथ ही यहाँ पर चौथे और पांचवें लेवल का इनकम भी आपका शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं सेकंड रैंक ड्रीमर की तरफ, जहां पे जैसे ही आपका $50,000 का बिजनेस हो जाता है, आप बन जाते हैं ड्रीमर। यहाँ पे आपको मिलता है बैंकॉक का टूर, जो कि 5 दिन और 6 रात के लिए, और इसी के साथ यहाँ पे ओपन हो जाता है आपका 6वां और 7वां लेवल। इसके बाद आता है हमारा अचीवर रैंक, जो कि $2.5 लाख के बिजनेस पर है। यहाँ पर आपको मिलता है दुबई टूर, जो कि 6 दिन और 7 रात के लिए, और यहाँ पे आपका 8वां लेवल ओपन हो जाता है। इसके साथ ही हमारा चौथा रैंक है एम्बेसडर। यहाँ पर जैसे ही आपका $10 लाख का बिजनेस हो जाता है, आपको यहाँ पर जो है एम्बेसडर रैंक मिल जाता है, और इसी के साथ आपको मिलता है रिवार्ड में यूरोप का टूर। दोस्तों बैंकॉक टूर, दुबई टूर, काफी सारी कंपनियों का आपने सुना होगा, लेकिन यूरोप टूर बहुत ही कम कंपनियां देती हैं, क्योंकि यूरोप टूर सबके बस की बात नहीं होती है। यूरोप टूर में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, और एक बहुत बड़ा अमाउंट यूरोप टूर में खर्चा होता है। तो दोस्तों हम सभी खुशनसीब हैं कि यहाँ पर हमें मात्र और मात्र $10 लाख का बिजनेस करने पर हमें मिल रहा है यूरोप का टूर, और 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 10 दिन और 11 रात के लिए, और इसी के साथ हमारा यहाँ पर 9वां लेवल भी ओपन रहता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी रैंक है टाइकून। $40 लाख के बिजनेस होने पर आप बन जाते हैं टाइकून, और इसी के साथ यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है कंपनी के टर्नओवर का 5% आपको लाइफ टाइम तक, और इसी के साथ यहाँ पर ओपन हो जाता है हमारा 10वां लेवल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी का एक पार्टनर भी बन जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सिस्टम है, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है।
तो आइए अब हम जान लेते हैं इसके थोड़ा सा कैपिंग के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कैपिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने सेल्फ स्टेकिंग का 2 गुना इनकम वीकली कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक सप्ताह में आपका जितना भी कोइन का स्टेकिंग है उसका 2 गुना इनकम ही ले सकते हैं। मान के चलिए आपका 2500 कोइन का स्टेकिंग है, तो यहाँ पर आप साप्ताहिक जो है 5000 कोइन का इनकम ले सकते हैं। अगर आपका 10,000 कोइन का स्टेकिंग है तो 20,000 कोइन का इनकम ले सकते हैं वीकली। वहीं अगर 1 लाख कोइन का सेल्फ स्टेकिंग है तो आप यहाँ पे 2 लाख कोइन वीकली अर्निंग ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो कंडीशन हमने पहले बताई थी, लेवल इनकम लेने के लिए आपका लार्जेस्ट लेग का बिजनेस जो है वो आपके टोटल बिजनेस का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भाई आप उसको मेकअप कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि अगर मान के चलिए आपका टोटल बिजनेस $500 का है, तो आपका जो सबसे बड़ा लेग होगा उसका बिजनेस $250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अपने पे आउट सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पर पे आउट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर वीकली पे आउट है, और वो भी TRX या ADS कॉइन में पे आउट रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, और आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका हम लोग पूरी तरीके से आपका प्रॉपर आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग अपना अपना हैंड रेज करके अपना अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो सीपी मोहाल सर प्लीज कंटिन्यू सर, क्वेश्चन लेना शुरू कीजिए अगर सर। जी थैंक यू सर, अपने प्लान बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मोनिका जी एंड हमने जी on the stage. मोनिका जी भगवान सीपी सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है सर। पता नहीं मेरे पास ही नहीं आ रही है सर तो। हमारे पास नेटवर्क बिल्कुल सर बिल्कुल, इट्स ओके। सर माइक एक्चुअली शायद आपने मोनिका मैम को इनवाइट किया है, बट मोनिका मैम का देख रहे हैं अभी भी हैंड रेज है, मतलब वो अभी तक अनम्यूट नहीं हुए हैं। हाँ अभी हो गया। मोनिका हमारा मैम आपको अनम्यूट किया गया है मैम, प्लीज वेलकम। मोनिका मैम अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो मैम आपको अनम्यूट किया गया है, आप अपने माइक वाले बटन पे क्लिक करके सेल्फ अनम्यूट हो सकती हैं, जिस बटन को क्लिक करके आपने हैंड रेज किया था। प्लीज वेलकम हाँ मैम। सर, वो मैंने पूछना था अभी आज केवाईसी कर सकते हैं ना? केवाईसी हो जाएगी एक्सचेंज की? बिल्कुल मैम बिल्कुल, आप लोग केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। अभी लगभग अभी से तो लगभग मेरे ख्याल से केवाईसी का स्टार्ट हो ही भी गया होगा, क्योंकि सब लोगों ने मैसेज दिया था ऑफिशियल ग्रुप में कि अभी जो है केवाईसी 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक अभी तक केवाईसी स्टार्ट हो चुका है। अभी तो मैं फिलहाल मैंने ओपन करके देखा नहीं है, बट आई थिंक अभी तक हो गया होगा। तो सर आज कर सकते हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल कर सकते हैं केवाईसी आज। थैंक यू सर, बस यही पूछना था। थैंक थैंक यू यू सर। इट्स ओके। और कोई लीडर हैं जो जिनका कोई सवाल हो तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं सर। अगर किसी का सवाल है तो प्लीज हैंड का डीएस के अगर किसी के हेलो हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो जी इट्स ओके सर, हाँ थैंक जी यू सो हेलो मच। सर आवाज थैंक यू सो मच सर। आवाज एक्चुअली आपकी सर क्लियर है। क्या होता है जब भी हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर को स्टॉप करते हैं तो वॉइस चली जाती है, तो एक बार लीव होकर के फिर से ज्वाइन करना पड़ता है। सो इसी की वजह से मैं लीव हो गया था एक बार। सो डियर लीडर्स, अगर आप लोगों के मन में अभी आप लोगों ने प्लान प्रेजेंटेशन को सुना,
अगर आपको कहीं भी समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो या फिर कोई ऐसा पॉइंट हो जिसके बारे में आप क्लियर तरीके से और जानना चाहते हैं डीपली, सो अपना आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि जब भी आप लोग फील्ड में जाएं, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसका प्रॉपर आंसर दे सकें। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आता है उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से आप लोगों को आंसर दे सकें। लेकिन ये चीज तभी संभव हो पाएगा, तभी आपके क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे पाएंगे जब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट में किस किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। हम लोग फिलहाल वही क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन है या आपने प्लान प्रेजेंटेशन को देखा, सुना, अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हैंड रेज कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिए। सो कोई नहीं, अभी तक फिलहाल किसी का हैंड रेज नहीं है। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने क्रिप्टो की तरफ। तो दोस्तों, सर मीटिंग कितने बजे तक का है? सर हेलो 10:30 सीपी सर। बजे तक का ही रखेंगे हम, क्योंकि सर अच्छा, 10:30 बजे आज तक का सर रखेंगे ना? 10:30 का 10:32 या 35 है, तो हमारे इधर सर ओके मौसम सर। खराब हो रखा है, अचानक बारिश। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ भी बारिश रुक रुक करके हो रहा है। फिलहाल अभी बारिश रुका हुआ है, तो अभी लगभग आधा एक घंटा से बारिश बंद है, तो इसी की वजह से हम बाहर आकर के मीटिंग ले पा रहे हैं। और जैसे ही अच्छा यहाँ पर सर मनीष सर का माइक, मनीष सर ने हैंड रेज किया है, तो मनीष सर को एक बार अनम्यूट कीजिएगा सर। हो मनीष गया सर, मीना मनीष सर, जी को। हाँ, प्लीज वेलकम सर, आपको मैंने अनम्यूट unmute किया किया। गया है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है सर, प्लीज जी कंटिन्यू। सर, आप गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। मेरे को क्या है, जी कंपनी से कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल कूल होके काम कर रहा हूँ। अब क्या हमारी क्या है, मतलब गांव में बरसात वगैरह हो गई, इसलिए आज क्या 24 घंटे यार घर मतलब खेतों में वर्क कर रहे थे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन काम करने में इतना मजा आता है, मतलब सर क्या बताऊं, मतलब टीम भी मेरी कूल है। मतलब क्या डेली जब सोता हूँ ना, डेली बात कर, जब भी मेरे डायरेक्ट में लगे हुए हैं, नीचे से भी नीचे जो भी बंदे हैं ना, उनको भी मतलब जो डायरेक्ट में लगे हो ना, उनके अकॉर्डिंग ही मतलब देखने की कोशिश करता हूँ मैं। ये मेरी टीम से कोई शिकायत नहीं है। सर ने मैसेज डाल दिया, 9:30 के बाद मतलब केवाईसी उसके एक्सचेंज के अंदर होनी चालू हो जाएगी। वो पता नहीं, हम तो मॉर्निंग में करेंगे। मैं भी क्या, हेल्थ ऐसी हो रही है, मतलब सुबह से क्या वो जुताई कर रहे हैं खेतों की फसलों की, इसलिए अच्छी अ- अच्छा फील हो रहा है। कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी टीम से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। 3500 4000 की लमसम टीम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मजा आ रहा है सर इस बिजनेस में घुसने के बाद। मतलब क्या बताऊं, मतलब जिंदगी कुछ अलग हो गई, जीने का तरीका, सोच ही अलग हो गई सर। मेरी सोच थी पहले अल्टो तक, अब पता नहीं, मतलब सोच का कभी दी एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। आने वाले टाइम में सब सही होगा सर, एक दिन मेरा मैं ना पर मान के चलो, ये तो क्या मतलब जब सर ने एडवर्टाइज के माध्यम से 50 रुपये डेली के पाने के लिए, अब सर को कुछ ना कुछ नया दिखा तो वो पुरानों को छोड़ के नया की तरफ जाएंगे, ऐसा तो खैर नहीं है। मतलब जिसमें प्रॉफिट दिखा उसमें जाएगा। कोई भी चीज देख लो, जैसे मोबाइल लॉन्च हो गया तो उसमें फीचर वगैरह वो तो बढ़ के मिलेगा, दूसरा दूसरा कंपनी लॉन्च मोबाइल करेगी तो उसमें उससे बैटरी बढ़ के सिस्टम अपडेट करेगी। इसलिए सर ने अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ा है। मैं सर के साथ पहले भी खड़ा था, 50 रुपए में भी खड़ा था। अब तो मतलब क्या बताऊं, मेरे गांव की 40% गांव वालों भी जुड़ रखे हैं सर, सरपंच वगैरह सब कुछ। जो अच्छा बिल्कुल सर, है बिल्कुल, सब बहुत बढ़िया सर। अच्छा है। मेरी क्या गांव को विश्वास है, सब कुछ है सर। मेरे को नाम से नहीं, एडिक्शन के नाम से जानते हैं सर मेरे को। आपको बताऊं गाँव चलिए से। सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये तो इतना क्या बहुत ही बताऊं सर। खुशी की बात है सर। सर कितना भी मतलब स्वस्थ रहूं, लेकिन टीम से जुड़ने के बाद मतलब वो जज्बा आता है, मतलब क्या बताऊं, जुनून आ जाता है। मैं टीम छोड़ने के लिए तरसता हूँ मैं सर। आज हुई अच्छा बिल्कुल लगा, सर, कल नहीं हुई, मतलब ऐसा ही गुमसुम होके पड़ा रहा। होता है सर, होता है। जब हम लोग कुछ भी चीज करते हैं ना, लगातार एक काम को करते हैं, और जब अचानक से वो काम हमें किसी कारण बस भी, जैसे मान लीजिए मोबाइल स्विच ऑफ हो गया,
या फिर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हम लोग आ जाते हैं तो लगता है कि कितने दिनों से हम जो है नहीं किए हैं ये काम। वो तो सर अगर मान लो किसी बंदे से कोई लगाव हो गया, अगर मान लो किसी कारण से डेली बात होती है, एक दिन बात नहीं होगी तो वो तो मतलब अच्छा फील नहीं, मतलब बुरा लगेगा ना। इसलिए मतलब अपनी मीटिंग तो डेली होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सीपी सर को भी मैं बोलता हूँ डेली होनी चाहिए अपनी मीटिंग। अब बिल्कुल देखो सर, इस बिल्कुल मीटिंग हमारी के मीटिंग बिल्कुल डेली सर, होगी। सर नो आपको भी प्रॉब्लम। सलाम करता हूँ सर, आप भी लावाज लीडर, मतलब दबंग लीडर हो सर। आपसे भी बहुत सारे सीखने को मिली है मेरे को। आपकी बातें सीखने से टीम का सपोर्ट हुआ है देखो सर। एक दूसरे कभी भी देखो मैं एक खुद को दूसरे बड़ा से हम नहीं सीखते समझता। हैं। ये तो है सर। छोटी चलिए ठीक फैमिली है है मनीष एक जी, दिन। ठीक है सर, ठीक है, लव यू। लव यू सर। लव यू टू सर। हाँ, आ, थोड़ा सा मैं अपडेट आपको दे देता हूँ, उसके बाद जी सर सर। आप अपनी वाणी को कंटिन्यू रखिएगा। अपडेट ये है कि बहुत सारे लोगों के सवाल ये आ रहे हैं, बोले सर जी विड्रॉल नहीं आता। विड्रॉल के लिए आपको बता देता हूँ, एक तो मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना दिया आज, अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ये है कि आपने जैसे विड्रॉल लगाया था अपने लोगों की केवाईसी नहीं हुई। केवाईसी जैसे हम केवाईसी विड्रॉल पे जाते हैं ना एडीएस पे, वहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना विड्रॉल वाले पे, तो वहाँ पर आता है नॉट अप्रूव्ड आपके डॉक्यूमेंट केवाईसी। जैसे आपके अप्रूव्ड हो जाएंगे तो वैसे वैसे कंपनी आपको पेमेंट दे रही है। अपने आपके लिए फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, अपन केवाईसी के अंदर जो भी हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं तो एक ही प्रॉब्लम आ रही है, लोडिंग या फिर ईमेल वाली इश्यू। ईमेल आपकी बड़ी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 15 या 16 डिजिट की होनी चाहिए, कोड की, अक्षरों की। अगर 30 35 40 अक्षरों की अगर आपने जीमेल बना रखी है तो आपकी वेरीफाई नहीं होगी। नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है ये है, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो उसका एक काम कीजिए, मोबाइल में डायरेक्टली फोटो निकालिएगा आधार कार्ड पैन कार्ड का, और उसको क्रॉप करके छोटा कर लीजिए 1 MB से डाउन में। अगर नहीं भी हो रहा है तो अपने यार दोस्तों को आप 2 या 3 बार सेंड और रिसीव कीजिए, सेंड रिसीव कीजिए। उसके बाद में 2-3 बार अगर लेन देन करोगे तो उसका साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, उसके बाद अपलोड कर सकते हैं, हो जाएगा। तीसरा अपना पॉइंट आता है बैंक डिटेल के अंदर, जो एलास से नाम आता है उसमें अपना खुद का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है। अगर जीरो नहीं डल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो का आगे वाला नंबर जितने हैं डेसिमल, किसी का तो 0005789 ऐसे कुछ ना होता है तो आप 89 से डाल सकते हैं, पर जीरो मत डालिएगा, अगर जीरो वहाँ पर लेता भी नहीं है स्टार्ट में। ये 3 अपडेट थी। ये अगर फिर भी किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, किसी को भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसी ग्रुप के माध्यम से आपको हर एक अपडेट टाइम पर दी जाएगी, सारी आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सर। सर आप अपनी वाणी को कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ सर, इसमें अगर मान लो अपनी जो मेन आईडी बन रखी है उसमें ईमेल आईडी लग रखी है, वो बड़ी, उसमें बड़ी ईमेल जी आईडी है, अगर मान लो शॉर्ट में बनाना चाहिए मोबाइल में लगाने के बाद, कोई दिक्कत थोड़ी है आईडी से वो नहीं सर, उसमें। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट शॉर्ट ईमेल बना सकते हैं। अगर मेरी दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा, अगर जिसको ईमेल बनाने नहीं आती है उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अपने मोबाइल से हम खुद की सेल्फ ईमेल बना सकते हैं, मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर अंदर। वो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो घिस घिस के चमकने लग गए, वो तो इतने छोटे मोटे तो जानते सर अपन। नहीं सर, बहुत सारे लोग नहीं जानते सर। ये हम तो है जानते, सर, क्या हुआ, ये तो है सर, बहुत सारे लोग हैं, आप कितने भी पढ़े लिखे लोगों को ले आओ वो भी नहीं जानते कि ईमेल बनाना कैसे है। नहीं ये जानते तो सर, रियल बिल्कुल सर, बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सर। बात बिल्कुल सही है बताना सर। अपना काम है, बताना अपना काम है, शेयरिंग करना अपना काम है, लोगों को बता बिल्कुल सर, सकते हैं, बिल्कुल शेयरिंग कर सकते हैं नीचे। बिल्कुल जी सर। सर। सो कि सर सर कंटिन्यू आप। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही जबरदस्त अपडेट दी है आपने सर, ये कि केवाईसी को लेकर के। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाने वाला हूं, जिससे उम्मीद करता हूं कि आप सभी को केवाईसी अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये अभी अभी जो सर ने बताया कि इमेज को मतलब 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो जब भी हम लोग अपने मोबाइल से लेते हैं, जिस मोबाइल का कैमरा पूरी तरीके से क्लियर रहता है, उसमें जब हम लोग फोटो खींचते हैं तो मोबाइल फोटो का साइज बड़ा हो ही जाता है। तो उसको हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारा क्वालिटी भी कम ना हो, और साथ ही साथ हमारा इमेज का जो साइज है वो भी 1 MB से कम हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर में जाना है। एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है जिसका नाम है इमेज रिसाइजर।
जो अभी मेरे मोबाइल में मौजूद है, इमेज रिसाइजर, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। तो इसको आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है और काफी लंबे समय से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लगभग आज 3-4 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एंड इमेज रिसाइजर, या फिर आप अगर खाली इमेज रिसाइजर लिख देंगे तो भी वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पिक्चर इमेज रिसाइजर, ये देखिए आ गया है। इसको हमें जो है इंस्टॉल कर लेना। तो मेरा मोबाइल में फिलहाल इंस्टॉल है, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। जैसे सर ही एक आप मिनट इसको, आपको स्टॉप करना, सर एक मिनट स्टॉप करना बिल्कुल सर, चाहूंगा। बिल्कुल 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 आपको सारे लोगों से ये बोलना चाहूंगा, इस एप्लीकेशन का लोगो देख लीजिएगा, ऐसा ही लोगो आएगा, इस तरह से डाउनलोड आपको करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। तो चलिए मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा एक सिलेक्ट फोटो का ऑप्शन मिलेगा आप सभी को। यहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो को आप लोग जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए ये मेरा एक थंबनेल है जिसका साइज चाहे जो भी हो, सो इसको मुझे रिसाइज करना है। चाहे वो कोई भी फोटो आप ले सकते हैं, आप आधार कार्ड वगैरह जिसका भी आप करना है उसका ले सकते हैं। तो इसका साइज देखिए 475 KB है। अब इसको मुझे कम करना है या बढ़ाना है वो मेरी मर्जी है। तो इसको मैं रिसाइज करना चाहूंगा। तो रिसाइज करने के लिए मुझे रिसाइज में एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप रिसाइज में क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपका परसेंटेज के लिए दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वालिटी के लिए दिया गया है, विथ हाइट के लिए। अगर आप विथ बढ़ाना चाहें, हाइट बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी साइज आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कस्टम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, 1 MB से कम करना है। तो ये तो ऑलरेडी 1 MB से कम है, तो इसको तो हम 475 KB में है, तो उसको हम और भी कम करना चाहते हैं। चलिए मैं 100 KB सिलेक्ट कर देता हूं। अब जैसे ही मैं 100 KB सिलेक्ट कर दूंगा, ये देखिए 100 KB आ गया और पिक्चर का क्वालिटी भी मेरा बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इस तरीके से आप MB को घटा सकते हैं, और जब आप MB को घटा करके आप उसको अपलोड करेंगे तो वो हो जाएगा। एक्चुअल में मैं इसे कई बार इमेज रिसाइज कर चुका हूं, लेकिन जब मैं KYC कर रहा था तो मैंने उसको ठीक से पढ़ा ही नहीं था और मैंने डायरेक्टली अपलोड कर दिया था। और मैं सोच रहा था कि अपलोड क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने जब उसको पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ था कि इमेज साइज लेस देन 1 MB। सो फिर मैंने जो है अपना इमेज को रिसाइज किया। रिसाइज करने के बाद जब मैंने अपलोड किया तो वो आसानी से अपलोड हो गया, और अभी वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों को अभी वो चीज भी दिखा देना चाहूंगा जो मैंने ओपन किया था। ये देखिए, और ये मेरा आज अपलोड नहीं हुआ है, जब स्टार्टिंग में था उसी समय मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन अभी अप्रूव्ड होना फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये अप्रूव्ड नहीं हुआ है मेरा अभी। ये बहुत ही जल्द अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सबमिट हुआ है, इतना भी हमें याद रखना है कि ये सिर्फ सबमिट हुआ है और अभी तक ये अप्रूव्ड नहीं हुआ है। अगर मेरा कोई यहाँ पे मिस्टेक रहता है तो ये किसी भी वक्त रिजेक्ट भी हो सकता है। सो अगर मेरा रिजेक्ट होता है किसी कारणवश, तो वहां पे रीजन भी लिखा हुआ रहेगा। हमें सबसे पहले रीजन को पढ़ना है कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, और फिर हमें फिर से अपलोड करना है उस चीज को ठीक करके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी जो मैंने बताई है वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि कैसे इमेज का साइज घटा सकते हैं विदाउट पिक्चर क्वालिटी को घटाए, और साथ ही साथ वो हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाए। तो लास्ट टाइम में जाते जाते और एक बार आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज 8:36 हो चुका है, हम लोग यहीं पर जो है आज की मीटिंग का समापन करेंगे, क्योंकि बारिश वगैरह की वजह से अभी फिर से थोड़ा हल्का फुल्का पानी गिरना स्टार्ट हो चुका है, तो मीटिंग का हमें समापन करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा, आप लोगों का क्वेश्चन लिया जाएगा और आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो सीपी सर प्लीज आप मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे या फिर क्लोज करना चाहेंगे? नहीं सर, मीटिंग को हम क्लोज करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे भी इधर अ, मौसम खराब हो रखा है। और दूसरी बिल्कुल बात सर, आपको ये बिल्कुल बोलना चाहूँगा, आज की मीटिंग में मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। अगर सही रहा बिल्कुल तो सर। आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाएगी। अगर किसी के
मन में शंका रही तो आप इसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं इनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू सर, आज की मीटिंग के लिए इतना ही। जी, जी। फिर कल मिलेंगे 9:30 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। गुड नाइट।